तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड में विद्युत परियोजनाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में। हमारा ये टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही साथ पीजीटी इकोनॉमिक्स वाले छात्रों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोस को करें लाइक, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करेगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स का ये हमारा सेकंड एंड लास्ट क्लास है। इसके बाद बस एक ही क्लास बच जाएगा और हमारा पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग दोस्त हमारे नए हैं वो हमारा जो इकोनॉमिक्स है योजनाओं का पूरा क्लास कवर करा दिया जा चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ पे योजनाओं से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारा कुछ का क्लास जो है वो मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल कितनी विद्युत क्षमता स्थापित है। कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात दो चीजें हैं। पहला तो कहाँ पे बताया गया है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में बताया गया है। साथ ही जो कुल विद्युत क्षमता स्थापित बोला है वो कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2735। क्या हो जाएगा इसका 2735। झारखंड में आर्थिक सर्वेक्षण के 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत क्षमता स्थापित कितनी है, 2735। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। क्या पूछा गया है, जितना विद्युत उत्पादित होता है उसमें सर्वाधिक योगदान जो है वो किस क्षेत्र का है। सही आंसर है केंद्र सरकार का सबसे ज्यादा योगदान है। झारखंड में जो विद्युत उत्पादित होता है उसमें केंद्र सरकार का जो योगदान है वो सबसे ज्यादा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में राज्य सरकार की हिस्सेदारी जो है वो कितनी है। क्या पूछा गया है, जितना विद्युत उत्पादित होता है झारखंड में उसमें राज्य सरकार, ध्यान देने वाली बात क्या है, राज्य सरकार का जो हिस्सेदारी है वो कितना है। सही आंसर है 20%। राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, 20% है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 55%। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, 55%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी, निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है दोस्तों, तो निजी क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो कितना है, 24%। एक्चुअली ये 24.6% है, तो इसको ये कर दिया 24, कहीं कहीं 25 भी दिया रहेगा तो वो भी सही होगा। 24.6 जो है वो एक्चुअल है निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी। तो राज्य की हिस्सेदारी कितनी है, 20%। केंद्र की हिस्सेदारी कितना है, 55%। और निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी कितना है, 24.6% जो है निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में स्थापित कुल विद्युत जो है क्षमता सर्वाधिक है। झारखंड राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा जो विद्युत है कैसे बनता है, कैसे उत्पादित किया जाता है। सही आंसर है कोयला आधारित। झारखंड में जो है कुल स्थापित कुल विद्युत क्षमता जो है वो कोयला आधारित है। झारखंड में स्थापित कुल क्षमता जो है कोयला आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की कुल विद्युत स्थापित विद्युत क्षमता में कोयले आधारित कितना विद्युत पैदा होता है। क्या पूछा गया है, झारखंड राज्य की जो कुल स्थापित विद्युत क्षमता है में कोयले का आधारित कितना है। सही आंसर है 89%। 89% जो होता है विद्युत उत्पादन, 89% जो होता है कोयला से होता है। कितना कितना 89%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में जल आधारित कितना है। कितना जल आधारित है, तो सही आंसर है इसका 7%। कितना जल आधारित है, 7%। अभी हम लोगों ने देखा कोयला आधारित 89%, जल आधारित 7%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय कितना है। नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल जो है, जैसे बांधों से सोलर प्लांट से जो बनता है वो नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। तो पूछा गया झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय कितना है। सही आंसर है कितना आंसर है 4%। नवीकरणीय कितना है 4%। नवीकरणीय कितना है 4%। कोयला से कितना हो गया, कोयला से 89% हो गया। जल से कितना हो गया, जल से 7% हो गया। और नवीकरणीय से कितना हो गया, नवीकरणीय से 4% हो गया।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में कोयला आधारित ताप विद्युत गृह का नाम क्या है? झारखंड में जो कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह का नाम क्या है? झारखंड में कोयला आधारित, ध्यान देने वाली बात है, कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह का नाम क्या है? सही आंसर है बोकारो ताप विद्युत गृह। बोकारो ताप विद्युत गृह जो है प्रथम ताप विद्युत गृह है जो कोयला आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बोकारो ताप विद्युत गृह की जो है किस वर्ष विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया गया? बोकारो ताप विद्युत गृह से किस वर्ष विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया गया? मतलब बोकारो में जो ताप विद्युत गृह है उसमें विद्युत उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सही आंसर है 1953। कब हुआ था? 1953 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बोकारो ताप विद्युत गृह की क्षमता है, बोकारो ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी है? सही आंसर है 500 मेगावाट। बोकारो ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी है दोस्तों? 500 मेगावाट है। बोकारो ताप विद्युत गृह की क्षमता 500 मेगावाट, स्थापित 1953 में जो है उत्पादन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थापित है? क्या पूछा गया है? चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह जो है किस जिले में स्थित है? सही आंसर है बोकारो। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह कहाँ पे है? बोकारो में। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह कहाँ पे है? बोकारो में है। बार बार रिपीट करने से आपके माइंड में सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। मल्टीपल टाइम सुनिए, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या पूछा गया है? चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर है 1965। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना 1965 में की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की क्षमता है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की जो क्षमता है वो कितनी है? सही आंसर है दोस्तों 500 मेगावाट। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट। बोकारो ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी थी? 500। चंद्रपुरा की भी कितनी है? 500 है। चंद्रपुरा कहाँ पे है? बोकारो में है। कब स्थापित हुआ था? 1965 में स्थापित हुआ था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियोस को करें लाइक। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही आपको हमारा वीडियो सीरीज कैसा आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कोडरमा ताप विद्युत गृह इनमें से किस प्रखंड में अवस्थित है? क्या पूछा गया है? कोडरमा ताप विद्युत गृह जो है किस प्रखंड में अवस्थित है? यहाँ प्रखंड का नाम पूछा है। सही आंसर है जयनगर। कहाँ पे है? जयनगर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कोडरमा ताप विद्युत गृह की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? क्या पूछा गया है? कोडरमा ताप विद्युत गृह की जो कुल उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? सही आंसर है 1000 मेगावाट। 1000 मेगावाट कोडरमा ताप विद्युत गृह की जो उत्पादन क्षमता है कितनी है? 1000 मेगावाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? क्या पूछा गया है? पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है वो किस जिले में स्थित है? झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है रामगढ़। पतरातू विद्युत निगम लिमिटेड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है रामगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट है पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या पूछा गया है? पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है कहाँ पे अवस्थित है? रामगढ़ जिले में अवस्थित है। उसकी जो स्थापना हुई थी कब की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी 15 अक्टूबर 2015 को। 15 अक्टूबर 2015 को पतरातू 15 अक्टूबर 2015 को पतरातू 15 अक्टूबर 2015 को पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना इनमें से किस दो संस्थान द्वारा मिलकर की गई थी? तो जो पतरातू उत्पादन निगम लिमिटेड जो है वो रामगढ़ जिले में है, जिसकी स्थापना 15 अक्टूबर 2015 को की गई। वो उसमें जो स्थापना हुई थी किन दो संस्थानों के द्वारा मिलकर की गई थी? सही आंसर है एनटीपीसी और जेबीवीएनएल। एनटीपीसी और जेबीवीएनएल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में एनटीपीसी की हिस्सेदारी कितनी है? क्या पूछा है? ये किससे किससे संयुक्त से बना था? एक एनटीपीसी से और दूसरा जेबीवीएनएल के दोनों के साथ, दोनों अपना कोलैबोरेशन करके बनाया था। तो उसमें क्या है एनटीपीसी की जो हिस्सेदारी है वो कितनी पूछा है? सही आंसर है 74% जो हिस्सेदारी है एनटीपीसी की, 74% हिस्सेदारी एनटीपीसी की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? क्या पूछा गया है? पतरातू जो विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है उसकी जो टोटल उत्पादन क्षमता है, कुल उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? सही आंसर है 4000 मेगावाट। 4000 मेगावाट है पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट है पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में उत्पादित लगभग कितना बिजली जो है झारखंड राज्य को वितरित किए जाने की योजना है? तो जो पतरातू में बिजली उत्पादन किया जाएगा उसमें से कितना जो झारखंड को सप्लाई मिलेगा?
तो झारखंड को कितना मिलेगा दोस्तों, 85% सप्लाई जो है झारखंड को मिलेगा। कितना मिलेगा, 85% जो है झारखंड को मिलेगा। की तरफ अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की परियोजना को इनमें से किस कोयला खदान से कोयला आपूर्ति करने की योजना है। तो क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कहाँ पे है, रामगढ़ में है। कहाँ पे है, रामगढ़ में है। स्थापना कब हुआ था, स्थापना हुआ था इसका 15 अक्टूबर 2015 को। कब स्थापित हुआ था, 15 अक्टूबर 2015 को स्थापित हुआ था। साथ ही जो है एनटीपीसी और जेबीवीएनएल जो है ये दोनों संस्थान मिलकर के इसकी स्थापना में हिस्सेदारी ली थी। तो जो पूछा गया है, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की जो परियोजना है इनमें से किस कोयला खदान से कोयला आपूर्ति करने की योजना है। तो कहाँ से इसको कोयला आपूर्ति कराया जाएगा, इसका कोयला आपूर्ति कराया जाएगा बनहरडीहा से। कहाँ से, बनहरडीहा से। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को जो है कोयला कहाँ से उत्पादित कराया जाएगा, बनहरडीहा कोयला खदान से है जो इसको कोयला आपूर्ति कराया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बनहरडीहा या बनहरडी भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, झारखंड के पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस जिले से की गई। क्या पूछा गया है, झारखंड के पतरातू ताप विद्युत की स्थापना किस जिले में की गई है। सही आंसर है रामगढ़। झारखंड में पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस जिले में, यहाँ पे ध्यान देने वाली विद्युत गृह की पूछा है। इससे पहले पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड पूछा था। इससे पहले क्या पूछा था, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड पूछा था, वो भी रामगढ़ में था। और यहाँ पे पूछा है पतरातू ताप विद्युत गृह, ये भी कहाँ पे है, किस जिले में है, रामगढ़ जिले में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई। क्या पूछा गया है, पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई। सही आंसर है 1973। पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1973। नेक्स्ट है, पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। क्या पूछा गया है, पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो सही आंसर है चौथी। पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। सही आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो पंचवर्षीय योजना का एक फुल वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगा क्योंकि आपके सिलेबस में भी पंचवर्षीय योजना पढ़ना है। तो यहाँ पे पूछा गया है पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। सही आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है, पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। क्या बोला गया है, पतरातू ताप विद्युत गृह की जो स्थापना की गई वो किस देश के सहयोग से की गई। सही आंसर है रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पतरातू ताप विद्युत गृह की क्षमता कितनी है। क्या पूछा गया है, पतरातू ताप विद्युत गृह की कितना क्षमता थी, कितना है दोस्तों। सही आंसर है 840 मेगावाट। पतरातू ताप विद्युत गृह की क्षमता 840 मेगावाट। पतरातू ताप विद्युत गृह की क्षमता 840 मेगावाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची में HEC को इनमें से किसके द्वारा विद्युत की आपूर्ति कराई जाती है। तो HEC कहाँ पे है, HEC रांची में है। तो पूछा गया है HEC को जो विद्युत आपूर्ति होता है वो कहाँ से होता है। सही आंसर है पतरातू ताप विद्युत गृह। HEC को विद्युत सप्लाई कहाँ से होता है, पतरातू ताप विद्युत गृह से। HEC को बिजली सप्लाई कहाँ से होता है, पतरातू ताप विद्युत गृह से बिजली सप्लाई होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तेनूघाट ताप विद्युत गृह की स्थापना किस जिले में की गई है। तेनूघाट ताप विद्युत गृह की स्थापना किस जिले में की गई। सही आंसर है बोकारो में। तेनूघाट ताप विद्युत गृह की स्थापना किस जिले में की गई है, तो बोकारो में की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही हमारे वीडियोस को करें लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तेनूघाट ताप विद्युत गृह की क्षमता क्या है। तेनूघाट ताप विद्युत गृह जो है कहाँ पे है, बोकारो में है। पूछा गया उसकी क्षमता कितनी है, तो कैपेसिटी कितनी है। सही आंसर है 420 मेगावाट। कितना है, तेनूघाट का 420 मेगावाट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक ताप विद्युत संयंत्र जो है झारखंड राज्य में स्थापित नहीं है। कौन सा एक ताप विद्युत जो संयंत्र है वो झारखंड में स्थापित नहीं है। तो सही आंसर है मैथन। मैथन कहाँ पे है, बंगाल में। मैथन कहाँ पे है, बंगाल में पड़ता है। बंगाल और बिहार के, बंगाल और झारखंड के बॉर्डर में पड़ता है। सॉरी दोस्तों, बंगाल और झारखंड के बॉर्डर में पड़ता है मैथन। और इसका जो ताप विद्युत संयंत्र है वो झारखंड में नहीं है। बाकी जो पतरातू, चंद्रपुरा और बोकारो ये तीनों ही कहाँ पे हैं, तीनों ही झारखंड में है। पतरातू कहाँ पे है, पतरातू रामगढ़ में है। पतरातू कहाँ है, रामगढ़ में। चंद्रपुरा बोकारो में है और बोकारो तो बोकारो में है ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड में निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की क्षमता सर्वाधिक है। क्या बोला गया है, झारखंड में निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की क्षमता जो है सर्वाधिक है।
सही आंसर है पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की क्षमता जो है वो सर्वाधिक है। कौन सा है? पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य के किस जिले में अडानी पावर लिमिटेड की परियोजना स्थापित है? क्या पूछा गया है? झारखंड राज्य के किस जिले में अडानी पावर लिमिटेड की परियोजना जो है स्थापित है? सही आंसर है गोड्डा में। कहाँ पे है? गोड्डा में। झारखंड राज्य के किस जिले में अडानी पावर लिमिटेड की परियोजना स्थापित है? सही आंसर है गोड्डा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गोड्डा में अडानी पावर लिमिटेड की इस परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? क्या पूछा गया है? गोड्डा में जो अडानी पावर लिमिटेड की परियोजना स्थापित है उसकी कुल क्षमता जो है वो कितनी है? सही आंसर है 1600 मेगावाट। गोड्डा में जो अडानी पावर लिमिटेड की परियोजना स्थापित है उसकी कुल क्षमता कितनी है? 1600 मेगावाट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में टाटा पावर लिमिटेड की परियोजना की स्थापना किस स्थान पर की गई है? क्या पूछा गया है? टाटा पावर लिमिटेड की जो स्थापना है, टाटा पावर लिमिटेड परियोजना की जो स्थापना है वो किस स्थान पर की गई है? सही आंसर है इसका दोस्तों जोजो बेड़ा में जो है टाटा पावर लिमिटेड परियोजना की स्थापना की गई है। कहाँ पे? जोजो बेड़ा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में स्थापित टाटा पावर लिमिटेड की परियोजना की वर्तमान क्षमता कितनी है? सही आंसर है 547 मेगावाट। झारखंड में स्थापित टाटा पावर लिमिटेड परियोजना की जो वर्तमान क्षमता है कितना है? 547 मेगावाट। कितना है दोस्तों? 547 मेगावाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर इनलैंड पावर लिमिटेड परियोजना की स्थापना की गई? क्या ध्यान देने वाली बात है? इनलैंड पावर लिमिटेड परियोजना की जो स्थापना है वो कहाँ गई? सही आंसर है गोला रामगढ़। कहाँ पे? गोला रामगढ़ में जो है इनलैंड पावर लिमिटेड परियोजना की स्थापना की गई है। कहाँ पे? गोला रामगढ़ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले में आधुनिक पावर लिमिटेड की परियोजना स्थापना किस स्थान पर की गई है? क्या पूछा गया है? झारखंड राज्य में किस जिले में आधुनिक पावर लिमिटेड की परियोजना की स्थापना किस स्थान पर की गई है? सही आंसर है दोस्तों इसका सरायकेला खरसावां। कहाँ पे? सरायकेला खरसावां में आधुनिक पावर लिमिटेड परियोजना की स्थापना की गई है। कहाँ पे? सरायकेला खरसावां में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्या पूछा है? झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? क्या पूछा है? झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना। सही आंसर है दोस्तों तिलैया जल विद्युत परियोजना। झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना तिलैया जल विद्युत परियोजना। झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना तिलैया जल विद्युत परियोजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या पूछा है? तिलैया जल विद्युत केंद्र की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई है? सही आंसर है 1953। 1953 तिलैया जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1953 में। तिलैया जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1953 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, तिलैया जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थापित की गई है? क्या पूछा है? तिलैया जल विद्युत केंद्र जो है किस नदी पर स्थापित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है दोस्तों। क्या पूछा है? तिलैया जल विद्युत केंद्र की जो है केंद्र की स्थापना जो है वो किस नदी पर स्थापित किया गया है? सही आंसर है बराकर में। कहाँ पे? बराकर में। नेक्स्ट है, तिलैया जल विद्युत केंद्र का संबंध किस जिले से है? तो तिलैया जल विद्युत केंद्र जो है कहाँ किस नदी पर है? बराकर नदी पे है। और किस जिले में है? तो किस जिले में है? तो सही आंसर हो जाएगा कोडरमा में। तिलैया जल विद्युत केंद्र कहाँ पे है? कोडरमा में है। कौन सी नदी पर है? बराकर नदी पे है। नेक्स्ट है, तिलैया जल विद्युत केंद्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? क्या पूछा है? तिलैया जल विद्युत केंद्र की कुल उत्पादन क्षमता जो है वो कितनी है? सही आंसर है 8 मेगावाट। कितना है दोस्तों? 8 मेगावाट। तिलैया जल विद्युत केंद्र की जो कुल उत्पादन क्षमता है कितनी है? 8 मेगावाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या पूछा है? मैथन जल विद्युत केंद्र की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है 1957। मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1957 में जो है वो की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस नदी पर की गई है? क्या पूछा है? मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस नदी पर की गई? सही आंसर है बराकर। सही आंसर पे बराकर। तिलैया भी बराकर नदी पे किया गया है, मैथन जल विद्युत परियोजना भी बराकर नदी पर किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जो लोग हमारे दोस्त नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थापित की गई? क्या पूछा है? मैथन जल विद्युत केंद्र जो है किस जिले में स्थापित की गई है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका धनबाद में। कहाँ पे? धनबाद में। मैथन जल विद्युत केंद्र जो है किस जिले में स्थापित की गई है? तो धनबाद जिले में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है गैस टरबाइन पर आधारित योजना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा है? जो जल विद्युत परियोजना है वो गैस टरबाइन पर आधारित परियोजना है। सही आंसर है मैथन जल विद्युत परियोजना जो है गैस टरबाइन पर आधारित परियोजना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे तिलैया नहीं होगा, यहाँ पे मैथन होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मैथन होगा। जो लोग ये बुक खरीदे हैं वो करेक्ट कर ले। यहाँ पे क्या होगा, तिलैया का जगह पे मैथन होगा। मैथन जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता, इससे पहले हम लोग तिलैया का देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे तिलैया नहीं होगा, यहाँ मैथन होगा। यहाँ एक तिलैया को काट के मैथन कर दीजिए। मैथन जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता क्या है, क्या पूछा है, मैथन जल विद्युत केंद्र की जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है। सही आंसर है दोस्तों 63.2 मेगावाट। मैथन जल विद्युत केंद्र की जो उत्पादन क्षमता कितनी है, 63.2 मेगावाट। नेक्स्ट है, झारखंड के स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई। यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। सही आंसर है 1989। मैथन स्वर्ण रेखा 1989, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना 1989 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना की स्थापना विश्व बैंक की सहायता से की गई। क्या पूछा है, किस जल विद्युत परियोजना की स्थापना जो है विश्व बैंक की सहायता से की गई है। सही आंसर है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना जो है विश्व बैंक की सहायता से की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण इनमें से किस राज्य के द्वारा किया गया है। क्या पूछा है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों के द्वारा ही क्या किया गया है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की जो है निर्माण किया गया है। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों के द्वारा किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुंडरू जलप्रपात पर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या पूछा गया, हुंडरू जलप्रपात पर किस जल विद्युत परियोजना का जो है वो निर्माण किया गया है। सही आंसर है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। कहाँ किसका निर्माण किया गया है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना का जो निर्माण है वो हुंडरू जलप्रपात पर किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना के तहत हुंडरू जलप्रपात से कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो बोल रहा है कि जो स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना है कहाँ पे है, हुंडरू जलप्रपात में है, उसमें से कितना विद्युत उत्पादित किया जाता है। सही आंसर है 130 मेगावाट। कितना उत्पादित किया जाता है, 130 मेगावाट। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना से 130 मेगावाट उत्पादित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस जिले में की गई है। क्या पूछा है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की जो स्थापना है वो किस जिले में की गई है। सही आंसर है रांची में। कहाँ पे, रांची में। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना रांची जिले में की गई है। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है। क्या पूछा है, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता जो है वो कितनी है। सही आंसर है 130 मेगावाट। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है, 130 मेगावाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोनार जल विद्युत केंद्र जो झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। कोनार जल विद्युत केंद्र जो है वो झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। सही आंसर है बोकारो में। कोनार जल विद्युत केंद्र कहाँ पे है, बोकारो में। कोनार जल विद्युत केंद्र कहाँ है, बोकारो में। नेक्स्ट है, कोनार जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है। क्या पूछा है, कोनार जल विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थापित है, बोकारो में। उत्पादन क्षमता कितनी है दोस्तों, उत्पादन क्षमता इसकी है 40 मेगावाट। कोनार जल विद्युत केंद्र की स्थापना जो है बोकारो जिले में की गई है, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 40 मेगावाट है। कितना है, 40 मेगावाट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अय्यर जल विद्युत केंद्र इनमें से किस नदी पर स्थित है। क्या पूछा गया, अय्यर जल विद्युत केंद्र इनमें से किस नदी पर स्थित है। सही आंसर है दामोदर नदी। अय्यर जल विद्युत केंद्र किस नदी पर है, दामोदर नदी पे। नेक्स्ट है, अय्यर जल विद्युत केंद्र की जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है। सही आंसर है 45 मेगावाट। अय्यर जल विद्युत केंद्र किस नदी पर है, दामोदर नदी पे। उत्पादन क्षमता 45 मेगावाट। अय्यर जल विद्युत केंद्र जो है किस नदी पर है, दामोदर नदी पे। उत्पादन क्षमता कितनी है, 45 मेगावाट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पंचेत जल विद्युत केंद्र का संबंध झारखंड के किस जिले से है। पंचेत जल विद्युत केंद्र का संबंध झारखंड राज्य के किस जिले से है। सही आंसर है धनबाद। पंचेत जल विद्युत केंद्र का संबंध झारखंड के किस जिले से है, सही आंसर है धनबाद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना दामोदर नदी पर अवस्थित है। क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है दामोदर नदी पर अवस्थित है। सही आंसर है पंचेत जल विद्युत केंद्र जो है दामोदर नदी पर अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पंचेत जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है। पंचेत जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता 80 मेगावाट है। पंचेत जल विद्युत केंद्र कहाँ पे है, दामोदर नदी पर है। उत्पादन क्षमता कितनी है, 80 मेगावाट। नेक्स्ट है, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र किस जिले में अवस्थित स्थापित की गई। क्या पूछा है, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की जो है किस जिले में स्थापित की गई है। सही आंसर है गिरिडीह में। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र कहाँ पे है, गिरिडीह जिले में। बाल पहाड़ी जो जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थापित की गई है, गिरिडीह जिले में स्थापित की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस नदी पर की गई है। क्या पूछा है, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस नदी पर की गई है। सही आंसर है दोस्तों बराकर नदी पे। सही आंसर है बराकर नदी पे। बराकर नदी पे कौन कौन सा हो गया, बाल पहाड़ी हो गया, मैथन हो गया और तेलैया हो गया। ये तीनों किस नदी पर है, बराकर नदी पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड सरकार ने
बृहद झारखंड सरकार ने बृहदारण्यक उपनिषद के शांति मंत्र से प्रेरणा लेते हुए निम्न में से किसकी शुरुआत की है? कौन सा उपनिषद है? बृहद आरण्यक जो है उस उपनिषद से शांति मंत्र से प्रेरणा लेते हुए निम्न में से किसकी शुरुआत की गई है? सही आंसर है दोस्तों इसका ज्योतिर्मया। ज्योतिर्मया की जो है शुरुआत की है। किससे लिया है? बृहद आरण्यक उपनिषद से लिया है। कौन सा मंत्र? शांति मंत्र से प्रेरणा लेते हुए किसकी शुरुआत की है? ज्योतिर्मया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन दिया हुआ है, झारखंड राज्य में 17 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की पहचान की गई, जिसमें से 9 को अनुमति प्रदान की गई है। बिल्कुल सही, झारखंड में टोटल 17 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की पहचान की गई है और 9 को अनुमति दी गई। नेक्स्ट है, राज्य का पहला अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तिलैया। राज्य का पहला अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तिलैया। नेक्स्ट है, देवघर के हुसैनाबाद में राज्य का दूसरा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाना है। तो ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में कुछ नवीन पहलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? क्या बोला है? झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के संबंध में। तो इसका जो पहला कथन दिया हुआ है, सरल समीक्षा, यह एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल है। क्या बोला गया है? जो सरल समीक्षा है यह एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग टूल है। तो ये जो कथन है वो क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा है, सुविधा सौभाग्य योजना के अंतर्गत JBVNL ने सुविधा के तहत राज्य के सभी घरों में 2018 तक विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। किसके तहत? सुविधा सौभाग्य योजना के तहत। सुविधा सौभाग्य योजना के तहत। तीसरा कथन दिया है, सक्षम, इसका उद्देश्य बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारी की क्षमता में वृद्धि करना है। तो बिल्कुल सही है। सक्षम का उद्देश्य क्या है? बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारी की क्षमता में वृद्धि करना है। और चौथा कथन क्या है? सशक्त। यहाँ पे ध्यान देने वाले क्या बात है? सशक्त। इसका उद्देश्य राज्य में उच्च उपभोक्ता सेवा प्रदान करना और उसकी शिकायतों का निवारण करना है। तो पहला था सरल समीक्षा, दूसरा था सुविधा सौभाग्य, तीसरा था सक्षम और चौथा था सशक्त। तो ये चारों ही कथन क्या है? बिल्कुल सही है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के गोड्डा जिले में अडानी समूह द्वारा कितने मेगावाट का विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिसे बांग्लादेश को विद्युत आपूर्ति की जाएगी? तो गोड्डा जिले में जो अडानी का पावर प्लांट बन रहा है उसमें कितने मेगावाट का उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे किसको होगा? बांग्लादेश को बिजली सप्लाई मिलेगा। तो सही आंसर है इसका दोस्तों 1600 मेगावाट। कितना? 1600 मेगावाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या बोला गया है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है, झारखंड राज्य में 18,180 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। इसके अतिरिक्त लघु पनबिजली, बायोगैस आदि से ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं जो हैं वो विद्यमान है। और दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरा दिया है, सभी स्रोतों से मिलाकर राज्य में 18,508 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है। तो ये दोनों, ये भी कथन सत्य है, ये भी कथन सत्य है। अगला कथन दिया है, राज्य में DVC यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु कोडरमा में, कहाँ पे? कोडरमा में 1.162 मेगावाट तथा मैथन जो कि धनबाद में है 0.12 मेगावाट क्षमता की इकाई की स्थापना की गई है। तो ये तीनों ही कथन क्या है? बिल्कुल सही। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियो को उसको करें लाइक। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, तो सब्सक्रिप्शन और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कितने हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण प्रस्तावित है? क्या बोला गया है? झारखंड राज्य में कितने हाइड्रो पावर प्लांट का जो है निर्माण करना प्रस्तावित है? सही आंसर हो जाएगा इसका 13। कितना है? हाइड्रो पावर प्लांट निर्माण करने का प्रस्ताव 13। नेक्स्ट है, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य क्या है? क्या पूछा गया? झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? सही आंसर है विद्युत होल्डिंग। क्या है? विद्युत होल्डिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य क्या है? यहाँ पे ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड का बात बोला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत उत्पादन। क्या है? विद्युत उत्पादन। क्या है इसका? विद्युत उत्पादन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड ऊर्जा संचार, यहाँ पे संचार निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य क्या है? संचार निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य है विद्युत ट्रांसमिशन। संचार निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य क्या है? ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य विद्युत ट्रांसमिशन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य क्या है? यहाँ पे
ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड का प्रमुख कार्य पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत वितरण। क्या है इसका प्रमुख कार्य? विद्युत वितरण। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के देवघर जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता जो है कितनी है? क्या पूछा है? झारखंड राज्य में देवघर जिले में जो प्रस्तावित सोलर पार्क है उसकी क्षमता जो है कितनी है? सही आंसर है 20 मेगावाट। कितना है? सही 20 मेगावाट। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के पलामू जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की जो क्षमता है वो कितनी है? पलामू जिले में जो सोलर पार्क बनेगा उसकी क्षमता कितनी है? सही आंसर है 20 मेगावाट। देवघर वाला भी 20 मेगावाट है, पलामू वाला भी 20 मेगावाट ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क का है, उसका जो क्षमता है वो कितना है? क्या पूछा गया? झारखंड राज्य में गढ़वा जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की जो क्षमता है वो कितनी है? तो गढ़वा का भी 20 है, पलामू का भी 20 है और देवघर, तीनों जगह पे जहां पे सोलर पार्क लगेगा तीनों का ही 20 मेगावाट है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के सिमडेगा जिले में प्रस्तावित सोलर पार्क की क्षमता जो है वो कितनी है? सही है 20 मेगावाट। यानी क्या क्या हो गया? पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, देवघर हो गया और सिमडेगा, ये चारों का जो उत्पादन क्षमता है कितना है? 20 मेगावाट ही है। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ही बताएं, जरूर से जरूर बताएं। अगर आपको कोई सजेशन है, किसी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, किसी में पढ़ना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों।